कल भाजपा के द्वारा दिल्ली में मीटिंग रखा जाता है और खबर आती है कि सम्राट चौधरी वहां से नाराज होकर निकल जाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि सम्राट चौधरी जो है वो उस लिस्ट में नहीं है, मुख्यमंत्री के दौर में वो नहीं है, और मुख्यमंत्री के दौर में जो है उनका नाम है श्रेयसी सिंह। बस यही बात सम्राट को खटक जाती है, लेकिन श्रेयसी सिंह जो है वो अब सम्राट चौधरी से आगे हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर कम, अब श्रेयसी सिंह के ऊपर लोगों को ज्यादा भरोसा है, और श्रेयसी सिंह ही बिहार की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनने को तैयार दिखाई दे रही हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि श्रेयसी सिंह जो है वो राबड़ी देवी के बाद बिहार की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बन सकती हैं, और सब कुछ इनके हित में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इनके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रेयसी सिंह की अगर बात किया जाए तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं। इनके पिता जो दिग्विजय सिंह थे वो भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के टिकट पे ही सांसद रह चुके हैं, और उनका भी खूब जलवा रहा है। और उनकी बेटी लगातार 2 बार की जमुई से विधायक रह चुकी है, और जो इनका कार्यकाल रहा है वो काफी काबिले तारीफ रहा है। सबसे पहले तो ये स्पोर्ट पर्सन है, मतलब इन्होंने तीरंदाजी में भारत को कई दफा जो है वो गर्व की अनुभूति कराई है, और भारत को जो है वो गोल्ड मेडल तक जितवाया है। और इस वजह से इनकी चर्चा होती है कि भाई साहब अपने देश के लिए खेली है। और उसके बाद इनकी एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में भी इन्होंने खूब नाम कमाया। लगातार 2 बार जमुई से विधायक बन जाती हैं, और जिस समाज से आती हैं वो सवर्ण समाज कहलाता है, यानी राजपूत समाज से आती हैं। और माना जा रहा है कि राजपूतों की बेटी कह लीजिए, सवर्ण समाज की एक बेटी कह लीजिए, या फिर बिहार की एक बेटी कह लीजिए, उनके हाथों में जो है वो बिहार का बागडोर देने की तैयारी चल रही है। भाजपा की तरफ से भी हरी झंडी है, तो नीतीश कुमार भी इस बात को लेके जो है वो एकदम से खुश हैं कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। मतलब सम्राट चौधरी को जो है वो गच्चा दे दिया गया है। सम्राट चौधरी उस लिस्ट में नहीं है, सम्राट चौधरी नाराज हैं। जहां तक बात श्रेयसी सिंह की जाए तो श्रेयसी सिंह बतौर एक महिला कार्यकर्ता बेहतर काम की है भाजपा के लिए, और साथ ही साथ 2 बार की विधायक भी रही हैं। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि चलिए भाई साहब, अगर मैं कुर्सी छोड़ ही रहा हूं तो किसी महिला को अगर जगह दिया जा रहा है तो इस बात से मैं खुश हूं, और मैं इसका समर्थन करता हूं। नीतीश कुमार इसके समर्थन में आ गए हैं, यानी वो चाहते हैं कि भाई श्रेयसी सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए, इस बात से उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर एक महिला, आप श्रेयसी सिंह को जो है वो बतौर मुख्यमंत्री देख सकते हैं, जिसकी तैयारियां लगभग चल रही है। अंदर खाने बातचीत चल रहा है कि भाई साहब श्रेयसी सिंह को ही बना दिया जाए, और लगभग अमूमन सभी लोग श्रेयसी सिंह के नाम को लेके जो है वो एकदम से हामी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे का एक मैं आपको तथ्य भी बता देता हूं। श्रेयसी सिंह जो है वो आती हैं और बाकायदा एक पोस्ट भी करती हैं। पोस्ट देख सकते हैं, नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से शिष्टाचार भेंट हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बिहार की राजनीति एवं संगठनात्मक विषयों के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। बिहार के राजनीति के बारे में भी चर्चा किया है। किसने? नितिन नवीन ने और श्रेयसी सिंह ने मिलकर। अब ये चर्चा क्या हुआ है सबको पता है, देख लीजिए। सम्राट चौधरी ने ऐसा कोई पोस्ट नहीं डाला कि भाई साहब वो किसी से मिले हैं। इसके अलावा विजय सिन्हा का कोई पोस्ट नहीं आया। श्रेयसी सिंह का पोस्ट आना ये बता रहा है कि भाई साहब इनका हो गया है, इनको भी पता लग रहा है कि भाई साहब मेरा नाम चल रहा है अंदर खाने में, और इनको जो है वो बतौर मुख्यमंत्री बिहार में पेश किया जा सकता है। श्रेयसी सिंह वो नाम बन सकती हैं जिनके ऊपर भाजपा भरोसा जता सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रेयसी सिंह के अगर एक बार राजनीतिक करियर के ऊपर आप नजर घुमाएं तो पता चलता है कि भाई ना कोई विवाद है, बेदाग छवि है, महिला समुदाय से आती हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सवर्णों की नेत्री मानी जाती हैं, और साथ ही साथ इनके पिता का जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, भाजपा में खूब वर्चस्व है, और ये सारे गुण ही चाहिए एक मुख्यमंत्री बनने को। वो सारे गुण को जो है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर समेटे हुई हैं श्रेयसी सिंह। इसके अलावा इन्होंने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो खेल में किया है, तो बतौर एक खिलाड़ी के तौर पे भी इनको ज्यादा तवज्जो जो है वो भाजपा देते हुए दिखाई दे रही है, और इस लिहाजे इस नाते इनको जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा रही है। वहीं पे अगर बात किया जाए तो नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव की दोस्त भी हैं श्रेयसी सिंह, मतलब तेजस्वी यादव से भी उनका खूब बनता है। तेजस्वी यादव और श्रेयसी सिंह एक ही स्कूल से पढ़े हैं, डीपीएस से दिल्ली में एक ही साथ जो है वो इन लोगों ने पढ़ाई की है, और अब देखिए ये दोनों दोस्त भी हैं। तो मतलब तेजस्वी यादव को भी इस बात की खुशी होगी कि चलो भाई साहब कुर्सी पे कोई इनका दोस्त बैठा है, तो सब कुछ अगर देखा जाए तो एकदम से फेवरेबल है।
और सम्राट चौधरी नहीं बल्कि श्रेयसी सिंह सबसे मजबूत दावेदार के तौर पे उभर चुकी हैं और लगभग ये तय हो चुका है कि न सम्राट, ना ही विजय सिन्हा, ना ही नित्यानंद राय, बल्कि श्रेयसी सिंह है मुख्यमंत्री बनने की असली हकदार और दावेदार। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।